हे गाइस, लर्न ए टू जेड स्टॉक मार्केट के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं विशाल मेगा मार्ट कंपनी के आईपीओ के ऊपर। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है और हम इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, इस वीडियो के अंदर हम वो समझेंगे। ठीक है, जिसके लिए हम पहले इस कंपनी का बिजनेस समझेंगे कि विशाल मेगा मार्ट का बिजनेस किस टाइप्स का है। ठीक है, ये किस टाइप का बिजनेस करती है। उसके साथ साथ इसके फंडामेंटल्स को समझेंगे, लास्ट 2-3 साल के फंडामेंटल्स कैसे इसके। ठीक है, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। कंपनी जब आईपीओ लिस्ट होगा तो क्या हमें ये प्रॉफिट करेगा या लॉस करेगा, लॉस में ओपन होगा या प्रॉफिट में ओपन होगा। ठीक है, अगर ये प्रॉफिट में ओपन होगा तो हमें कितना % का प्रॉफिट दे सकता है। इन सब पे फुल रिव्यू करेंगे इस कंपनी के ऊपर। ठीक है, इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इस विशाल मेगा मार्ट कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी का बिजनेस किस टाइप का बिजनेस करती है कंपनी। ये जो कंपनी है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टाइप से अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं, ये जो कंपनी है 645 स्टोर है इस कंपनी के, वो भी 414 सिटीज़ के अंदर, इंडिया के अंदर 414 सिटीज़ में 645 स्टोर है इस कंपनी के। अगर मैं इस कंपनी के प्रोडक्ट कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लॉथ के अंदर भी काम करती है कंपनी। क्लॉथ, पहला जो कैटेगरी क्लॉथ के अंदर वुमेन्स के लिए, किड्स के लिए, मेंस के लिए क्लॉथ्स सेल करती है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूँ ग्रोस जर्नल मर्चेंडाइजर की, तो यहाँ पे आप देखेंगे होम, किचन्स, अप्लायंस और ट्रेवल्स प्रोडक्ट्स भी ये सेल करती है यहाँ पे। वहीं पे अगर तीसरे कैटेगरी की बात करूँ तो फूड और ग्रोसरी, ये भी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोवाइड होता है, जिसके अंदर फूड्स आइटम्स होते हैं और पर्सनल केयर और हाउस होल्ड केयर, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे सेल किए जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन इन प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। ये कंपनी अपने इन तीनों कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट को सेल करके करीब करीब 73% रिवेन्यू जनरेट कर लेती है। तो इस तरीके से ये कंपनी यहाँ पर हर टाइप के प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कराती है। जो भी एक रिटेलर्स, जो भी लोगों को ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सारी यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोडक्ट उपलब्ध कराती है। ये कंपनी का इस तरीके का बिजनेस है जो कि आगे चलकर बहुत ही इम्पोर्टेंट बिजनेस होने वाला है ये, क्योंकि हर चीज़ आपके टाइम में ऑनलाइन होता जा रहा है। लोग कहीं पे जाकर किसी चीज़ को बाय करने से बढ़िया लोग घर पे बैठे बैठे तुरंत ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट मंगाते हैं। ठीक है, तो ये आगे चलकर और भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अगर ये मैं बात करूं कि इंडिया के अंदर जिस सेक्टर में ये काम करती है कंपनी, वो तीसरे नंबर पर मार्केट शेयर कैप्चर करती है कंपनी। ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये था इस कंपनी का बिजनेस की कंपनी किस टाइप से अपने प्रोडक्ट को सेल करती है, इसका बिजनेस कैसा है। अगर मैं वहीं पे अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो और आईपीओ डिटेल्स की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आईपीओ डिटेल्स के अंदर इस कंपनी का आईपीओ 11 तारीख को ओपन होगा और 13 तारीख को इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट होगा। वहीं पे कंपनी के आईपीओ प्राइस की बात करूँ, प्राइस बैंड की, तो ये करीब 74 रुपये से 78 रुपये पर शेयर रखा गया इस कंपनी के आईपीओ के प्राइस बैंड। वहीं पे अगर मैं इस कंपनी के बात करूं आईपीओ लिस्टिंग की, तो ये कंपनी बीएसई एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होगा। और रिटेलर कोटे की बात करें तो इसमें 35% रिटेलर कोटा रखा गया है कि रिटेलर्स को 35% इसमें आरक्षण मिलेगा। इस कंपनी के अगर मैं आईपीओ इशू साइज़ की बात करूं तो ये कंपनी का आईपीओ 8,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप होगा। ठीक है, ये कंपनी आईपीओ लिस्टिंग से पहले इस कंपनी का जो आईपीओ साइज होगा 8,000 करोड़ होगा। वहीं पे इस कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो भी 10 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। और तो और जो प्रमोटर्स होल्डिंग है आईपीओ लिस्टिंग होने से पहले 96.46% प्रमोटर्स होल्डिंग होगा और आईपीओ लिस्टिंग के बाद 76.02%, करीब 76% जो है प्रमोटर्स होल्डिंग होगा आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद।
तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि इसमें प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे परसेंटेज के साथ है इसमें, आईपीओ लिस्टिंग से पहले भी और लिस्टिंग के बाद भी। तो यहाँ पे जब 13 तारीख को लास्ट अप्लाई करने का डेट होगा, उसके बाद क्या होगा कि आपको 16 से 17 तारीख को आपको मैसेज के थ्रू ये पता चल जाएगा कि ये आईपीओ आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये आईपीओ आपको मिला है तो ये आपको 16 से 17 तारीख को पता चल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो इसमें आपका जो पैसा है 17 तारीख को रिफ़ंड हो जाएगा, और अगर मिल गया है तो आपके डीमेट अकाउंट में 17 तारीख को ही बता देगा कि आपको मिल गया है और क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमेट अकाउंट में। वहीं पे आईपीओ लिस्टिंग डेट की बात करें तो 18 दिसंबर को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा मार्केट में। अगर आईपीओ इशू प्राइस की बात करें तो 74 से 78 रखा गया है और एक लोट के अंदर 190 शेयर्स मिलेंगे। वहीं पे जो स्मॉल एचएनआई कोटे की बात करें तो मिनिमम 14 लोट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख से 10 लाख होगा। और बिग एचएनआई कोटे की बात करें तो 68 लोट मिनिमम 68 लोट अप्लाई किया जा सकता है, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं विशाल मेगा मार्ट के लास्ट 2 से 3 साल के फाइनेंशियल डेटा की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कंपनी का जो एसेट्स है 2022 में 8,217 करोड़ के आसपास था, ठीक है। वहीं पे 2023 में ये बढ़कर 8,278 करोड़ का हो गया, और वहीं पे 2024 में इस कंपनी का जो एसेट्स है 8506 करोड़ का हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का एसेट्स लगातार बढ़ा है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के रिवेन्यू की बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे 2022 में जहाँ कंपनी के पास 5,653 करोड़ का रिवेन्यू था, वहीं पे 2024 मार्च 2024 आते आते कंपनी का रिवेन्यू 8,945 करोड़ का हो गया। मतलब कंपनी के रिवेन्यू में बहुत ही अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। वहीं पे अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे मार्च 2022 में जहाँ कंपनी के पास 202 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था, वहीं पे मार्च 2024 में ये बढ़कर 461 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। एक तरह से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा हुआ है मार्च 2022 से 2024 में। वहीं पे अगर मैं कंपनी के नेट वर्थ की बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे 2022 में कंपनी के पास 4,849 करोड़ का नेटवर्थ था। वहीं पे 2023 आते आते कंपनी का नेटवर्थ 5,180 करोड़ का हो गया, जो कि बढ़कर, ठीक है। यहाँ पर आप वही देखेंगे मार्च 2024 में ये और बढ़कर 5,646 करोड़ का हो गया। तो कंपनी के नेटवर्थ में भी लगातार तेज़ी देखने को मिली है। अगर मैं कंपनी के रिज़र्व की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहां मार्च 2022 में कंपनी के पास 321 करोड़ का रिज़र्व हुआ करता था, वहीं 2023 में ये बढ़कर 649 करोड़ का रिज़र्व हो गया। एक तरह से रिज़र्व देखें तो डबल हो गया। और वहीं पर मार्च 2024 आते आते कंपनी का रिज़र्व फिर से बढ़कर 1,113 करोड़ का हो गया। तो कंपनी ने अपने रिज़र्व को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। वहीं पे अगर सितंबर 2024 की बात करें तो उसका रिज़र्व बढ़कर 1,390 करोड़ का हो गया। तो कंपनी ने अपने रिज़र्व को लगातार हर साल बढ़ाया है, और लास्ट सितंबर 2024 में तो कंपनी ने अपने रिज़र्व को 1,390 करोड़ तक पहुंचा दिया, ठीक है। जहां पर मार्च 2022 में कंपनी के पास 321 करोड़ का ही रिज़र्व था, वहीं पे ये अभी सितंबर 2024 में 1,390 करोड़ का हो गया। तो देखा जाए तो रिज़र्व काफ़ी ज़्यादा बड़ा है कंपनी के पास। तो अभी तक हमने देखा कि कंपनी का एसेट्स में भी लगातार जंप देखने को मिला है। कंपनी का एसेट्स लगातार ग्रोथ हो रहा है, वहीं पे रिवेन्यू भी लगातार कंपनी का बढ़ रहा है अच्छा खासा, और कंपनी का प्रॉफिट में भी ठीक ठाक बहुत अच्छे तरीके से जंप देखने को मिला है। कंपनी का नेटवर्थ भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है लगातार, और कंपनी का रिज़र्व तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। कंपनी का रिज़र्व हर साल कंपनी का रिज़र्व बढ़ रहा है, ठीक है।
तो अभी तक हमें कंपनी में एक भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखने को मिला है। लेकिन वहीं पे अगर कंपनी के बोरिंग की बात करें तो लास्ट 2 साल का अगर मैं बोरिंग देखूं तो जो 2022 का दिया हुआ है 497 करोड़ का कंपनी के पास बोरिंग था। वहीं पे 2023 में मार्च 2023 में घटकर 133 करोड़ ही रह गया है कंपनी का बोरिंग। अगर मैं कंपनी के बोरिंग को अगर 2024 का बात करूं तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो अगर हम इसको और डिटेल में बोरिंग को देखें तो आइए एक बार देखते हैं बोरिंग कितना अभी है कंपनी के पास। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कंपनी का यहाँ पे रिजर्व दिया हुआ है और यहाँ पे बोरिंग दिया हुआ है 2020 से लेके 2024 तक का यहाँ पे दिया हुआ है कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे कंपनी 2020 में कंपनी के पास 796 करोड़ का बोरिंग हुआ करता था, ये बोरिंग बढ़कर 2022 में 1790 करोड़ का हो गया। उसके बाद जो है कंपनी का 2023 में 1462 करोड़ का हो गया और 2024 आते आते कंपनी का जो बोरिंग है वो 1483 करोड़ का हो गया। तो आप देखेंगे कंपनी का जो बोरिंग है वो 2022 में 1790 करोड़ का था, लेकिन 2024 आते आते वो घटकर 1483 करोड़ का हो गया और सितंबर 2024 में ये थोड़ा सा और घटा है और 1409 करोड़ का हो गया। तो कंपनी का रिवेन्यू तो पहले 2022 में बहुत ज़्यादा था, बोरिंग बहुत ज़्यादा था, वही घटकर अभी ये सितंबर 2024 में 1409 करोड़ का देखने को मिल रहा है कंपनी के पास जो बोरिंग है, कर्जा है। वहीं पे अगर कंपनी के रिज़र्व की बात करें तो कंपनी का रिज़र्व आप देखेंगे यहाँ पर कि जहाँ पे 2020 में कंपनी के पास 151 करोड़ का ही रिज़र्व हुआ करता था, वही अभी सितंबर 2024 में ये बढ़कर यहाँ पर ये बढ़कर 1390 करोड़ का हो गया। तो कंपनी के जो रिज़र्व है उसमें लगातार तेज़ी देखने को मिला है। वहीं पे अगर मैं बोरिंग की बात करूं तो कंपनी का बोरिंग 2022 से लेकर और अभी तक गिरा तो है, लेकिन अभी भी कंपनी के पास ठीक ठाक बोरिंग है। लेकिन उसकी तुलना में देखा जाए तो कंपनी के पास रिज़र्व भी ठीक ठाक है यहाँ पर। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का जो रिज़र्व और बोरिंग दोनों ही है कंपनी के पास, जो कि आगे चलकर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कंपनी के पास ऑलरेडी पहले ही रिज़र्व इतना ज़्यादा मात्रा में रखा हुआ है, तो इससे ही बोरिंग पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो कंपनी के पास बोरिंग भी है और रिज़र्व भी है ठीक ठाक। ठीक है, तो ये एक न्यूट्रल जा रहा है कि कंपनी के पास रिज़र्व और बोरिंग दोनों ही एक तरह से इक्वल है। देखा जाए तो कभी भी एक तरह से मान सकते हैं कि अपने इस रिज़र्व से बोरिंग को कम कर सकता है ये कंपनी। तो हमारे लिए ये जो बोरिंग है वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इस कंपनी के लिए। तो अभी तक जो हमने देखा कंपनी का बिजनेस और कंपनी के जो फंडामेंटली तो कंपनी बहुत ही मजबूत लगी है मुझे। फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, बस ये है कि थोड़ा सा बोरिंग है कंपनी के पास, लेकिन रिजर्व भी उसके मुकाबले ठीक ठाक है कंपनी के पास। ठीक है, वरना कंपनी फंडामेंटली A1 है। ठीक है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है और कंपनी एक मिड कैप के अंदर कंपनी आती है, क्योंकि ये कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी तो 8000 करोड़ का है लिस्टिंग होने से पहले, लेकिन लिस्टिंग होने के बाद ये कितना करोड़ का जाता है वो बाद की बात है। ठीक है, तो अभी एक मिड कैप की कंपनी हो गई है। अगर मैं इस कंपनी के विशाल मेगा मार्ट कंपनी के GMP की बात करूं, इस IPO के GMP की बात करूं, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं, तो ये देखेंगे आप कि आज की डेट में 8 तारीख जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पर आपको GMP बता रहा है 28.21% इसमें GMP बता रहा है। ये क्या होता है कि ये बताता है कि मार्केट में जब ये IPO लिस्ट होगा तो कितना % का रिटर्न दे सकता है आपको। तो ये अभी जो बता रहा है 28% के आसपास रिटर्न दे सकता है आपको, मतलब 22 रुपये का इसमें ग्रोथ 22 रुपये का इसमें जंप देखने को मिल रहा है। मतलब जब ये IPO लिस्ट होगा तो ये 100 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अभी 78 रुपये पे IPO प्राइस है। ठीक है, IPO का प्राइस बैंड है। ठीक है, और जब लिस्ट होगा तो 100 रुपये के पास जाता हुआ दिखेगा। तो ये एक कैलकुलेशन बताता है, अंदाज़ा कैलकुलेशन कि ये कहाँ तक ये IPO लिस्टिंग होने के बाद जा सकता है। तो अभी जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 28% के आसपास बता रहा है कि ये जंप हो सकता है। तो अगर मैं अब बात करूं कि ये कंपनी जब लिस्ट होगा तो ये किस
लेवल तक कितने % का अपने को रिटर्न दे सकता है। तो पहला नंबर कि जब ये IPO लिस्ट होगा तो पॉजिटिव में ही होगा। दूसरा नंबर, जब IPO जब ये लिस्ट होगा तो करीब करीब हमको ये 30% से लेके और 50% तक का रिटर्न दे सकता है। ये हमें 30% से 50% का रिटर्न दे सकता है। ठीक है, तो मेरा एक ही सुझाव होगा कि जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो 30% से के आसपास का रिटर्न लेकर भी यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले थोड़ा सा इसमें अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो 2 साल 3 साल या 5 साल का नज़रिया रखिए। ठीक है, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही बड़ी कंपनी है, 8,000 करोड़ की कंपनी है। ऊपर से जब ये लिस्ट होगी तो करीब करीब 20 से 30 हज़ार करोड़ पे लिस्ट होगी ये कंपनी का मार्केट कैप। ठीक है, तो ऑलरेडी ये बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी और इसका जो मार्केट जो इसके शेयर का प्राइस होगा वो अभी 78 चल रहा है। जब लिस्टिंग होगा तो मान लेते हैं कि 100 रुपये या 120 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा ये ऊपर नीचे कर सकता है। ठीक है, तो आपको मैं एक ही सलाह दूंगा कि अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं और आपको ये IPO मिलता है तो इसमें अपना जो 20 से 30% या 50% के आसपास का जो रिटर्न ये देगा, ठीक है, उसको आप लेके शॉर्ट टर्म के लिए आप इससे एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, वरना जो लॉन्ग टर्म व्यू रखे हुए उनको 2 से 5 साल का इसमें व्यू लेके चलना ही पड़ेगा और लास्ट 2 से 3 साल का। ठीक है, इससे कम का तो व्यू बिल्कुल मत सोचिएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए रुकेंगे इसमें। ठीक है, तो ये था इस कंपनी के ऊपर मेरा फुल रिव्यू। ये मेरा सोचने का तरीका था कि इसमें जो मुझे लग रहा था ये कंपनी का रिटर्न कैसा हो सकता है। आपको क्या लगता है ये कंपनी का बिजनेस कैसा है, ये कंपनी कितना रिटर्न दे सकती है? आप भी खुद का भी रिव्यू करिए। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस पर बात करिए, क्योंकि ये मेरा सोचना है कि ये कंपनी इतना % रिटर्न दे सकती है। क्योंकि मेरा जो तरीका है, मैं इस कंपनी का बिजनेस को देख रहा हूँ, इसके फंडामेंटल्स को देख रहा हूँ। ठीक है, तब मैं बता रहा हूँ कि ये इतना % रिटर्न दे सकती है। ठीक है, आप क्या सोचते हो? आप अपना खुद का भी इस पर रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए, तभी जाकर इस कंपनी के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।